हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाया, क्या होता है प्रॉफिट लॉस, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है ना। प्रॉफिट लॉस एसपी सीपी में रिलेशन क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आप अगर फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन से सवालों को कैसे डील करना है कल भी देखा था। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लगातार मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले कल वाली वीडियो को देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करेंगे। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं आपके वहां पे शेयर कर दीजिए, उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सीखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिए और बनाइए। एक वस्तु को बी को 20% की हानि पर बेचता है, जो इसे आगे सी को 18% के लाभ पर बेचता है। बाद में सी इसे 10% के लाभ पर डी को बेचता है। यदि सी को 944 का प्रॉफिट होता है तो बताओ ए को कितनी हानि होगी। बेहतरीन क्वेश्चन, पहला ही सवाल बहुत ही शानदार है, ठीक है। एसएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए आइए बनाते हैं। देखिए ए बेच रहा है भाई बी को, बी ने बेचा है सी को और फिर सी बेच रहा है डी को, ठीक है। ए बी को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है। अगर 100 में खरीदा है तो 20 की हानि बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, बी को 20% की हानि पर बेचता है, जो ये किसके लिए आता है, जो एक कनेक्टिंग वर्ड है, जो इसके बगल में आएगा उसी के लिए कहेगा बी के लिए। बी इसे आगे सी को 18% के लाभ पर बेचता है। 80 का 18% निकाल लेते हैं। 80 को 18% के प्रॉफिट पे बेचता है तो बताओ 80 का 18%, 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से कटेगा 3.6, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 14.4 का प्रॉफिट लेगा तो बताओ 14.4 का प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितने में भाई, 94.4 रुपए। क्लियर है? 80 का 18% आ रहा है 14.4 यानी 14.4 के लाभ पर बेचेगा। 80 में खरीदा है 14.4 के प्रॉफिट पे बेचेगा तो दैट सेलिंग प्राइस इज 94.4, ठीक है। बी ने कितने में बेचा, इतने में। सी ने खरीदा कितने में, इतने में। क्लियर है? जो बी का सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है सी के कॉस्ट प्राइस के। क्लियर है? आता फिर सी इसे जो है 10% के प्रॉफिट पर डी को बेचता है, ठीक है। यहां पर भी 10% का प्रॉफिट चाहिए। बताओ 94.4 का 10% कितना होगा। यहाँ पे केवल एक अंक पर और दशमलव लग जाएगा, 9.44, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने जीरो से भाग करना होता है उतने अंक पे दशमलव लगा देते हैं। तो ये 94.4 पहले से था, ये 94.4 भाई पहले से था। इस पे 9.44 का फायदा होगा क्योंकि 10% इसका कितना हो जाएगा 9.44। तो 94 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो देखिए 94.4 पहले था, 9.44 का फायदा हो जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, 4 4 4 8 9 4 13 और 9 1 10, 103.84 में फाइनली ये बिक जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है? ए का, बी का, सी का, डी का निकल के आ गया। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सी को 944 का प्रॉफिट होता है। सीधे इससे तुलना मत कर देना, नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। सी को लाभ हो रहा है। सी को लाभ कब होगा, जब सी ने जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में बेचेगा तो वो प्रॉफिट होता है। सी ने खरीदा कितने में है भाई, 94.4 में, बेच कितने में रहा, 103.84 में। बताओ कितने का फायदा है। ये सी का सेलिंग प्राइस है, ये सी का कॉस्ट प्राइस है। 103.84 में बेच रहा है, खरीदा कितने में है, 94.4 में। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो बोलो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का आया था, 9.44 का प्रॉफिट आएगा। घटा के देख लीजिए, 4 8 में 4 गया 4 और ये 13 में 4 गया 9, 9.44 का यहाँ प्रॉफिट है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट किसके बराबर है भाई, 944 के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? नंबर पूरा काट देंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा था तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर है भाई, 100 के बराबर है। अब जो पूछा है उसको निकाल देंगे। कह रहा है ए को कितने की हानि हो रही है। बताओ ए ने 100 में खरीदा है, 80 में बेच दिया है तो ए को कितने का लॉस हो रहा है भाई, 20 का। 100 में खरीद के 80 में बेचेगा, लॉस कितने का, 20 का।
एक यूनिट 100 के बराबर है, तो बताओ 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20 गुणा 100 दैट इज इक्वल टू 2000। क्लियर है, 2000 के बराबर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज तक आपने केवल इतना ही कहा था, सीखा है कि सी का दिया है सी से तुलना कर दिया, डी का दिया है डी से तुलना कर दिया। अब नया पैटर्न बनने लगा है, इसके इसके प्रॉफिट में क्वेश्चन पूछेगा, इसके इसके लॉस में पूछेगा, इसके इसके प्रॉफिट में पूछ सकता है। क्लियर है, तो नोट करिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है भाई, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बढ़िया से नोट करिएगा सवालों को, अगर आपको चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में इसमें फायदा मिले तो चीजों को नोट करेंगे आप, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। एक वस्तु को इतने में बेचने पर इतने की हानि होती है, बताओ इतने में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा। क्लियर है, जब भी आपको 2 बार बेचा जाएगा तो आपको हमेशा ये वाला तरीका ध्यान रखना है, फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, फार्मूले से चिपका देना है, तुरंत आंसर निकल के आएगा। जब भी आपको 2 सेलिंग प्राइस दिए जाए, 2 बार वस्तु को बेचा जाए, तो SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस है इज इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस बी। क्लियर है, पहली बार कितने में बेचा है भाई, 425.25, और होता क्या है, 5.5% की हानि। हानि के लिए माइनस का यूज करेंगे, 100 में से 5.5 घटा दोगे, बताओ कितना बचेगा, 94.5। कह रहा है अगर यही वस्तु 465.75 में बेची जाए तो कितने का लाभ होगा, तो लाभ के लिए मैंने प्लस ले लिया। क्लियर है, इसी को हल कर देना है, उत्तर निकल के आ जाएगा। और काटते हैं इसको, ध्यान से देखो तो सामने सामने है, 2 अंक पे यहाँ पे है, 2 अंक पे यहाँ पे, दशमलव कट जाएगा। इसको अगर मैं काटूं तो मैं अगर इसको 25 से काटना चाहूँ, और 25 से काटते हैं, 25 से करना 25, 17 बचा 175, 25 सत्ते 175, जीरो बढ़ा देंगे, 25 से करना 25, यहाँ काटिए, 25 से करना 25, 21 बचा 215 हो जाएगा, ठीक है, 215 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 57 बचेगा, 25 छक्का 150, 25 दिया 75। मैंने इसको भी 25 से काटा, इसको भी 25 से काट दिया। क्लियर है, 7 1 8 1 9, 8 1 9 6 15 3 18, 9 से काटिए, 9 1 9, 8 बचा 80, 9 8 72, 8 बचा 81, 9 8 72, 9 दूना 18, 0 9 7 63। क्लियर है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए, 9 1 9, 8 बचा 80, 9 8 72, 8 बचा 81, 9 9 81। क्लियर है, यहाँ 189 आ जाएगा, 9 से काटना है कुल मिला के, ये 189 आ जाएगा। क्लियर है, अब कटता है भाई 21 9 या 189, और 21 से कटता है क्या, ये नहीं कटेगा। 9 से काटो, फिर 9 से तो कट जाएगा, 9 से काटिए इसको, 9 दूना 18, 9 1 9, 9 और 9 दूना 18, 9 3 27। क्लियर है, केवल काटना है बस। क्या ये 21 से कटेगा, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, बिल्कुल कटेगा। 4.5 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही बच रहा है, 23 चौका 92 और 23 पंचे 115। 115 का मतलब है 11.5, क्योंकि एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। 92 में 11.5 जोड़ देंगे आप, तो 92 में 11 जोड़ोगे, 92 में 10 जोड़ो, 102 और 1 103.5, 103.5 बराबर आपके पास क्या आ रहा है भाई, 100 प्लस बी। बी निकालने के लिए 100 इसमें से घटाना पड़ेगा, 103.5 में से 100 घटा दोगे तो बताओ कितने का प्रॉफिट मिलेगा भाई, 3.5% का प्रॉफिट मिलेगा। वो आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन है। टीसीएस एसएससी जो एग्जाम कराती है, एसएससी के सारे एग्जाम टीसीएस कराती है, और इस तरीके के सवाल वो खूब कराएगी आपसे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहता है उसका, ठीक, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपने इस तरीके के बहुत किए हैं, लेकिन ये जो डाटा है ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, इस डाटा को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और वो स्ट्रांग होगा प्रैक्टिस से। क्लियर है, इसी तरीके के सवाल टीसीएस बार बार पूछती है जहां पे कैलकुलेशन का काम रहता है। क्लियर है, तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला देखिए, बनाओ भाई। एक वस्तु बी को बेचता है, बी इसे इतने सी पर बेचता है, सी इसे डी पर बेचता है। बताओ ए और सी के लाभ का अंतर इतना है, और बी ने सी x रुपए में वस्तु खरीदी, तो x की वैल्यू क्या है। बताओ, कह रहा है बी ने x रुपए में वस्तु खरीदी, यानी x का मान बताया, यानी बी पूछना चाह रहा है बी ने खरीदा कितने में, बी का कॉस्ट प्राइस पूछना चाह रहा है। ठीक है, बताओ बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आओ देखते हैं फिर से। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी ने बेचा डी को। 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 100 से 120। 15% की हानि पर बेचता है, 120 का 15%, 15% होता है 5 3 15, 20 20 छक्का 120, 6 3 18, 18 का घाटा होगा तो बताओ कितना बचेगा, 102 बचेगा।
फिर 102 का 25% का प्रॉफिट, 102 का 25%, 25% मैंने आपको बताया है परसेंटेज में 1/4 होता है। 4 से काटिए इसको, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 25.5 का फायदा होगा। 102 में खरीदा है, 25.5 का फायदा होगा तो कितने में बिकेगा भाई? 127.5 में बिकेगा। बताओ क्लियर है? ये सबकी वैल्यू आ गई, जो कह रहा है उससे कंपैरिजन कर दो। ए और सी के प्रॉफिट का अंतर 132 है। अच्छा बताओ ए का प्रॉफिट कितना है? ए का प्रॉफिट है मेरे भाई 20। ए ने 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 20। अच्छा सी का प्रॉफिट कितना है? सी ने 102 में खरीदा, 127.5 में बेचा, बताओ कितने का प्रॉफिट है सी का? 25.5 का। क्लियर है? ए के प्रॉफिट और सी के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है? 132 का। हमारे अकॉर्डिंग ए के प्रॉफिट और सी के प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है भाई? आप कहेंगे सर 5.5 का। क्लियर है? और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 32, 132। क्लियर है? देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां से नहीं निकलेगा सवाल, यहां से प्रॉफिट, यहां से प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट का डिफरेंस वो दिया है क्वेश्चन में। ए और सी के लाभ का अंतर 5.5 बराबर 132 है। 11 से उड़ाओ इसको, 11 पचे 55, 11 से कितनी बार? 12 बार, तो 5 बराबर 120 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 5 से 120 कई बार कटता है भाई? 24 बार। 24 पंचे 120, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24। कह रहा बी ने कितने में खरीदा है? बताओ बी ने कितने में खरीदा भाई? 120। 120 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो 120 गुणा 24 कर देंगे, आ जाएगा 0। 24 दूना 48, 24 से कन्नम 24, 4 28। क्लियर है? तो बी ने कितने में खरीदा है भाई? एक्स में खरीदा, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2880, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। चलो भाई बताओ क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्या कह रहा है ध्यान से समझिए और इसको नोट करिएगा। नोट्स में प्रॉपर नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। सिर्फ देखना मत वीडियो में, ठीक है? वीडियो को देखना बड़ी बात नहीं है, इसका नोट्स बनाइए, इसको बार बार देखिए, समझिए, तब जाके आपका काम बनेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनूप ने कुछ कलम इतने में खरीदे, 40% को 12% की हानि पर और शेष कलमों को 1/3 को 25% के लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 10% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष कलम को कितने % के लाभ पर बेचना होगा? क्लियर? इस तरीके के सवालों पे जहां पे बांट के आपको देगा कि इतना इतने के लाभ पर, इतने की हानि पर, वहां पे आप रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है? वैसे भी आपको मैंने बताया प्रतिशत, गुना और रेशियो में रियल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दिया है कि नहीं दिया। क्लियर है? आइए बनाते हैं, ध्यान से देखिए। 40% कलमों को 12% की हानि पे। 40% का मतलब क्या होता है भाई? 2/5 यानी जितनी कलम थी उसका 2/5 हिस्सा 12% की हानि पर। हानि के लिए माइनस का यूज करें, प्लस। अब ध्यान समझो, 2/5 का मतलब क्या है कि अगर 5 है टोटल तो उसमें से 2 बिक चुका है, तो बताओ बचा कितना? 3। आगे कह रहा है शेष कलमों का 1/3। शेष कलम बचे कितने हैं भाई? 3, और 3 का 1/3 बोलो कितना होगा? 1। क्लियर है? एक हिस्सा 25% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 के लाभ पर बेच दिया। चलो भाई आगे 1/1 इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 2/5 यानी 2/5 में से 5 में से 2 हो चुका था, तो बचा कितना था? 3। क्लियर है? 3 बचा था, और 3 का 1/3 कितना आया? 1। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने इसको फ्रैक्शन में लिया है, तो अब जब यहाँ पे 1 आप लेंगे तो आपको इसको 2 को लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने मान लिया कि टोटल मैंने कितने पेन खरीदे थे भाई? 5। क्लियर है? तो 5 में से 40% यानी 2, फिर कितने बचे? 3। 3 का 1/3 1। अब बताओ 2 यहाँ बेच दिया, 1 यहाँ बेच दिया, तो बचा कितने अपने पास? 2। क्लियर है? और जो बचा है उसको कितने % के लाभ पर बेचे ये पूछा जा रहा है, जिससे पूरे सौदे में 10% का प्रॉफिट हो। पूरे सौदे में कितने % का प्रॉफिट हो भाई? 10% का प्रॉफिट। बताइए क्लियर है? ठीक है? यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। अब देखिए यहाँ पे 40% को आपने 2/5 समझा था ना, तो यहाँ पे 2/5 कर दीजिए भाई। यहाँ पे 2/5 आपको करना पड़ेगा। अच्छा 2/5 निकल गया तो बचा कितना? 3/5। ठीक है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक बार और आपको समझाता हूं मैं। देखिए ध्यान समझिए,
2/5, 40%, 2/5, 12% की हानि पे 5 में से 2 बिक गया तो बचा कितना 3/5। अब कह रहा है शेष का 1/3, तो तुम्हें 3/5 का 1/3 लेना पड़ेगा भाई। क्लियर है? यहाँ मैं सीधे केवल 1 ले रहा था, वो गड़बड़। 3/5 का 1/3 यानी 3 का 5 का 1/3 कितना होगा 1/5। क्लियर है? 3/5 का 1/3 कितना होगा 1/5, और वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे 25। क्लियर है? 5 में से 2 यहाँ बिक गया, 5 में से 1 यहाँ बिक गया, यानी 3 बिक चुका है, बचा कितना भाई 2/5। अब इसको कितने के प्रॉफिट पे बेचे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे चाहिए टोटल 10% का क्या प्रॉफिट, यहाँ 10 आना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं और इसी x की वैल्यू बतानी। आओ देखते हैं क्या होता है। 12 दूना 24/5 प्लस यहाँ 25/5 प्लस यहाँ 2x/5 बराबर 10। इन सबका लासा 5 आएगा, 5 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दहम 50, तो 2x और 25 में से 24 गया 1, 2x प्लस 1 बराबर कितना बच रहा है भाई 50, तो 2x बराबर कितना जाएगा 49। x की वैल्यू आपके सामने दिख रही है 49/2, 49 का आधा कितना होता है भाई 24.5%। क्लियर है? यानी जो बचा हुआ है सामान उसको आपको कैसे बेचना पड़ेगा भाई 24.5% के अगर आप प्रॉफिट पे बेचेंगे तो ओवरऑल आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? बात क्या है इसमें समझने वाली कि जितना हिस्सा आप बेच रहे हैं उतना बेचते जाइए, इन सब का टोटल जो होगा वो है पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि। क्लियर है? 2/5 12 की हानि, हानि के लिए माइनस 2/5 में से 5 में से 2 निकल गया तो बचा 3/5, लेकिन 3/5 का जब 1/3 निकालेंगे तो आएगा 1/5। टोटल 5 था, 2 यहाँ बिक गया, 1 यहाँ बिक गया, 3 बिक गया, बचा कितना 2/5। x के प्रॉफिट पे मैंने मान लिया इसको बेचना है और ओवरऑल मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए था, x की वैल्यू 24.5%। क्लियर है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जहां पे बांट बांट के एक हिस्से में चीजों को बेचा जाता है। अगला सवाल देखिए, बनाओ भाई। वीडियो को लाइक करते रहिएगा अगर पसंद आ रहा है सेशन तो, ठीक है? और निश्चित तौर पर पसंद आ रहा होगा आपको, है ना? शेयर किया करिए। क्वेश्चन का लेवल अच्छे लेवल का है सारा क्वेश्चन। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 224 रुपए अधिक अंकित है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 20% के लाभ पर बेचा गया, बताओ एसपी क्या है? अच्छा देखिए, मैंने आपको अंकित मूल्य अभी नहीं समझाया है, समझा देता हूँ, बहुत कॉमन सी चीज है। अंकित मूल्य जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे आपने ये खरीदा, ये डिजिटल पेन खरीदी आपने, तो अगर इसके ऊपर एक प्राइस लिखा होता है एमआरपी, एमआरपी का ही मतलब होता है अंकित मूल्य, मार्क रिटेल प्राइस, मार्क प्राइस का ही मतलब क्या होता है अंकित मूल्य, और जो छूट मिलती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है भाई? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अब क्या कह रहा है, एक वस्तु पर जो क्रय मूल्य से 224 रुपए ज्यादा अंकित है। अब क्रय मूल्य तो पता नहीं है कि 224 बढ़ा देंगे, तो चलिए इस वाले डाटा को भी ध्यान में रखते हैं, इसको अभी छोड़े रहे। अंकित मूल्य पर कह रहा है 15% की छूट दी जाती है। ठीक है, यहां शुरू करेंगे। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने का मतलब क्या है? 15% बोले तो 3/20। क्लियर है? और अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, यानी शुरुआत अंकित मूल्य से होगी। तो 20 रुपए अगर अंकित मूल्य है आपका, तो 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बताओ बिकेगा कितने में सामान? 17 में। डिस्काउंट देने पर वस्तु का मूल्य हमेशा डिक्रीज होता है, कम होता है। 20 अंकित मूल्य था, 3 का डिस्काउंट, तो बताओ बिकेगा कितने में? 17। अच्छा, ऐसा करने पर होता क्या है भाई? 20% का प्रॉफिट होता है। और 20% बोले तो 1/5। 1/5 का मतलब है कि 5 का अगर सामान है तो 1 का फायदा है, तो बताओ बिकेगा कितने में? 6 में। बिकेगा भाई 6 में। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो एसपी आपको 6 मिल रहा है, कब? जब सीपी अपने पास है 5। बताओ क्लियर है क्या? आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 रेशियो आ गया, एक बार एमपी एसपी का और एक बार एसपी सीपी का। बताओ एसपी 2 बार आ गया क्या? 2 बार आ जाएगा, तो आपको तुरंत रेशियो को कंबाइन करना है। कंबाइन करना आपको आना चाहिए। जिस कंबाइन करते समय जो 2 वैल्यू आती है उसको बीच में लिखते हैं। बताओ एमपी एसपी का रेशियो कितना है? 20 और 17। एसपी सीपी का रेशियो कितना है? 6 और 5। एसपी सीपी का रेशियो कितना है भाई? 6 और 5। क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुणा 6 120, 17 छक्का 102 और 17 पचे 85। ये इन तीनों का कंबाइंड रेशियो आ गया। ये है आपका मार्क प्राइस, ये है आपका सेलिंग प्राइस, एंड दैट इज कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? अब ये रेशियो आ गया, आप जैसा कहेगा वैसा कर देंगे, आ जाएगा। कह रहा है कि क्रय मूल्य से 224 रुपए अंकित किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, अंकित है 120 और एक्चुअली में इसका क्रय मूल्य है कितना? 85। तो बताओ कितना ज्यादा अंकित किया गया है? कितना ज्यादा अंकित किया गया? तो आप कहेंगे 15 और 20 35 ज्यादा अंकित किया गया है हमारे अकॉर्डिंग।
हमारे अकॉर्डिंग 35 ज्यादा अंकित किया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है 224 ज्यादा अंकित किया गया है। क्लियर है? 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 3 21, 7 दूना 14, 5 यूनिट की वैल्यू 32 है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी 102 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अगर 5 यूनिट अपने पास 132 है तो 1 यूनिट 32 बटा 5 आपको वैल्यू बतानी है 102 की। 102 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 32 को 20.4 से गुणा करिए। 32 चौका कितना होता है? 128 के 8 हासिल 12। 32 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 12 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हासिल 1, 32 दूना 64, 1 65 आ जाएगा। एक अंक पर दशमलव, यानी 652.8 में आपको बेचना पड़ेगा। यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 652.8। और ए ऑप्शन में ये आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है भाई? एसपी 2 बार आ रहा है तो इसको रेशियो में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का तरीका मैंने बताया, एक बार गुणा इधर, एक बार गुणा इधर, एक बार गुणा इधर, तीनों की कंबाइंड रेशियो निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद कह रहा था क्रय मूल्य से इतना ज्यादा अंकित है, हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा अंकित है? 35। 35 की वैल्यू ये दिया है, 102 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। 652 रुपए 80 पैसे आपका जवाब हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए भाई बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सारे सवालों को नोट करिएगा, इन सब सवालों का एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलो अगला सवाल देखो, पढ़ो भाई और बनाने का प्रयास करो। एक कमीज का क्रय मूल्य इतना है, इस पर कितना अंकित मूल्य किया जाए कि अंकित मूल्य पर इतने की छूट देने के बाद इतने % का फायदा हो। हमेशा ध्यान रखो, सीपी, एमपी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। एमपी, सीपी, प्रॉफिट, डिस्काउंट की बात जब भी करेगा, इस फार्मूले को अगर याद रखते हो तो तुम्हारा काम 5 सेकंड के अंदर बन सकता है। और 5 सेकंड के अंदर बनने के लिए इस फार्मूले को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। MP अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सवाल इससे बनता है, एसएससी हर बार इस पर सवाल पूछता है। रख देंगे, 5 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। सीपी कितना है भाई? 1008। MP निकालना है भाई। प्रॉफिट कितने का है भाई? 18 का, तो 118 हो जाएगा, 100 में जोड़ेगा तो, और 16 का डिस्काउंट है तो बोलो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 12 से काट दीजिए, 12 सते 84, 12 से काटिए यहाँ पे, 12 8 96, 12 चौक 48। क्लियर है? और 7 से कितनी बार करता है? 84, 12 बार। 12 को 118 से मल्टीप्लाई करना है, उत्तर निकल कर आ जाएगा 12 8 96। यहाँ सीधे दिख रहा है 2 और 8 से 6 बनेगा, और 6 हमको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम में आएगा तो 2 8 16, यूनिट डिजिट 6 है, 6 और किसी में है ही नहीं, सब कट जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी गुणा कर सकते हैं, 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 1 12 9, 21 के 1 हासिल 2, और 12 1 12 2 14। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 1416 रुपए। क्लियर है? बहुत जबरदस्त फार्मूला है, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्लियर है? 5 सेकंड के अंदर अगर सवाल को निपटाना है तो ये फार्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए। एमपीसीपी प्रॉफिट डिस्काउंट, एमपीसीपी प्रॉफिट डिस्काउंट, एमपीसीपी प्रॉफिट डिस्काउंट। क्लियर है? बनाओ मेरे भाई। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर इतना लाभ अर्जित करता है, यदि विक्रय मूल्य 90 की वृद्धि करता है तो उसका लाभ % बढ़ के इतना हो जाता है। यदि वह वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तो बताओ विक्रय मूल्य क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन, जवाब दीजिए। पहले 29% का लाभ था, अब 37% का लाभ हो गया। बताओ लाभ कितना इंक्रीज हुआ भाई? 8%। लाभ 8% क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस आपने 90 बढ़ा दिया। बोलो ये 8% का जो चेंज आ रहा है दैट इज इक्वल टू 90, दैट विल बिकम टू 90। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य 90 बढ़ा रहे हैं, तभी ये 29 से कितना हो जा रहा है? 37। 8% इज इक्वल टू 90। पहले आप सीपी निकालो, सीपी हमेशा 100% होता है। 8% अगर 90 है तो बोलो 4% कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 4% 45 हो जाएगा, और अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट कॉस्ट प्राइस 100%। 100% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 चौका 100, 100 में 12 जोड़ देंगे 112। कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ गया भाई? 1125। बोलो क्लियर है क्या? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1125। मुझे चाहिए 20% का प्रॉफिट। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 1 का फायदा चाहिए, यानी मैं बेचूंगा 6 का सामान, 5 का सामान 6।
तो 6/5 इसका निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 5 से उड़ाओ इसको, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 225 गुणा 6 कर दिए, 6 दूना 12, 25 छक्का 150, और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 1350, जो कि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इस डाटा पे क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी ने कई बार पूछा है, आगे भी पूछेगा। बस अप्रोच पता होनी चाहिए कि जल्दी आप सवाल को कैसे हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है? नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला सवाल आपके सामने। चलो, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 33% अधिक अंकित करता है। वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पर बेचता है। बताओ कितना परसेंट का लाभ होगा। क्लियर है? अच्छा, 23% कम मूल्य पर बेचने का मतलब है 23% का डिस्काउंट देता है। और अभी मैंने आपको बताया एमपीसीपी प्रॉफिट डिस्काउंट, तुरंत चिपकाना है, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 33% अधिक जो है निर्धारित करता है, माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, अगर इसको मैं बिना फार्मूले के लगाने का प्रयास करूं तो देखो कैसे लगेगा। कह रहा है एक व्यापारी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 33% अधिक अंकित करता है। अच्छा, क्रय मूल्य से 33% अधिक मतलब अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना करेगा, वो 133, क्योंकि विक्रय मूल्य की बात अब की बार कर रहा है। ठीक है, तो सीपी अगर ये है तो ये एसपी हो गया। वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, 33% अधिक निर्धारित करता है, तो आपको यहाँ पे निर्धारित करने का मतलब जो है समझना पड़ेगा कि एमपी निर्धारित किस पर किया जाता है, एमपी। ठीक है, ये बात प्राइस हो गया। और निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पर बेचता है। 133 निर्धारित है लेकिन 23% कम पे बेचेगा। ठीक है, उससे भी आ जाएगा, फार्मूले से भी। मैं आपको अब की बार 100 से करके दिखाता हूँ। 133 निर्धारित है लेकिन 23% कम पर बेचना पड़ेगा, तो बताओ बेचना कितने पड़ेगा। 100 पे अगर 23 का डिस्काउंट मिलेगा तो बताओ बेचेंगे कितने में, तो आप कहेंगे सर 77 में बेचेंगे। 23% का डिस्काउंट दिया तो बताओ बेचेंगे कितने में, 77 में बेचेंगे। इसकी 77 की वैल्यू बताओ, ये आ जाएगा आपका 1.33 इंटू 77। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे, आइए गुणा कर देते हैं। 133 गुणा 77, ये आपको करना पड़ेगा। 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 2 23 के 3 हासिल 2, 7 1 7 2 9, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 2 23 के 3 हासिल 2, 7 1 7 2 9, 1 4 2 और ये 10, और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 102.4 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है? कह रहे हैं बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ। बताओ ध्यान से, आप 100 का सामान अगर 102.4 में बेच रहे हो तो बताओ 2.4% का लगभग फायदा हो रहा है कि नहीं। और 2.4 आपको कहां दिया गया है, 2.4 कहां दिया गया है, 2.4 यहाँ पे दिया नहीं गया है। अगर आप इन तीनों ऑप्शन में माने तो ये इसके आसपास ऑप्शन है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट जो हो रहा है वो 2.4% का फायदा हो रहा है। ठीक है, और 2.4 यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, और यहाँ पे दिया नहीं गया तो मैं इसका आपको डी ऑप्शन बना देता हूँ, 2.41%। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये ना होता तो इसके आसपास का जवाब मार्क कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट लगभग आ रहा है तो आप पूरा आंसर निकालेंगे। 100 में खरीदा है, 102.4 में बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है, 2.4%। डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि 100 है, 100 का परसेंट सीधे निकलता है, मैंने आपको परसेंट में ही बता रखा है। बताओ भाई क्लियर है? नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, दुकानदार अंकित मूल्य में 16% की वृद्धि कर दे, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ये सवाल आपको 100 से लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं। फार्मूला तब होगा जब एमपी सीपी प्रॉफिट डिस्काउंट की बात करेगा। क्लियर है? फटाफट लगाओ।
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक सीपी 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है भाई। क्रय मूल्य में क्या है 20% की वृद्धि। क्रय मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होगी तो बताओ नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। अंकित मूल्य में 16% की वृद्धि तो बताओ 16% इस पे बढ़ जाएगा तो 120 का 16%, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 से कटेगा ये 1.2, 16 एक नम 16, 16 दूना 32 तो ये 19.2 बढ़ जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा 139.2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत, ठीक है, यानी लाभ प्रतिशत बताना है वो भी बढ़े हुए मूल्य पर बताना है, ठीक है। यानी अगर आप 120 का सामान है तो अब इस एमपी को आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एमपी को आप एसपी नहीं समझोगे तो आपका लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी एसपी पे निकलता है, जबकि बात ये केवल सीपी एमपी की बात कर रहा है, यानी ये इतने में सामान को बेच देता है। अगर 20 का सामान आप 139.2 में बेचोगे तो बताओ आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 19.2 का। किस पर भाई 120 पर। मल्टीप्लाई करना है 100 से, 20 से 6 बार कटेगा, 20 से कटेगा 5 बार और 6 3 18, 6 दूना 12, 32 पंचे होता है 160 और एक अंक पर दशमलव लगेगा तो आपका फायदा हो जाएगा 16%। 16% आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है। यहां आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ हमेशा सीपी एसपी पे निकलता है, एसपी की कोई बात नहीं कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो एमपी है वही उसी को दूसरी स्थिति में क्या बना देना है एसपी। भाई कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो जो एमपी है वही क्या बन जाएगा एसपी। सीपी इतना है, एसपी इतना है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर है। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ठीक है। शेयर करने में कंजूसी मत दिखाना और इन सारे सवालों को एक बढ़िया से नोट्स में नोट करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सारे सवाल एकदम A1 क्लास के। एक व्यापारी किसी वस्तु को सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पर 18% की छूट देकर इतने में बेचता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 26% का प्रॉफिट होता है। बताओ सीपी कितना है। वही सवाल है, यहाँ पे उसने कह दिया छूट नहीं दी। छूट ना देने का मतलब है जो एमपी है वही एसपी बन जाता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कह रहा 18% की छूट दिया है तो मैं मान लेता हूं एमपी मेरा 100 था तो मैंने इस पे 18% की छूट दिया तो बताओ कितने में बेचा मैंने सामान को 82 में बेचा। ये कह रहा है हमने हमारे अकॉर्डिंग 82 में बिक रहा है, लेकिन ये कह रहा है बताओ 516.60 में बिक रहा है। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो फटाफट काट के इसको। अगर मैं इसको 82 से काटूं, 8 दूना 16, 8 बार तो जाएगा नहीं। अगर मैं 7 बार ले जाऊं या फिर अगर मैं इसको 2 से एक बार थोड़ा छोटा करने का प्रयास करूं, 2 से 41, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 और ये 30 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आप इसको 41 से काटने का प्रयास करें और इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए नीचे करें, ठीक है, दशमलव हटेगा तो ये 3 बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा 10, ठीक है। ये 30 तो एक 0 कट जाएगा यहां से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2583/10। अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो देखिए 41 गुणा 6, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 का नाम 6, 6 चौको 24, 246 हो जाएगा। 12 बचेगा 123, तो 41 दिया होता है, ठीक है, 223। क्लियर, कट जाएगा 41 दिया 123 हो जाएगा। 41 छक्का हो गया कितना भाई 246, 12 बचा, आगे 3 उतारा 123 और 41 दिया हो जाएगा 123 और 10 से इसको भाग करेंगे तो ये मिलेगा तुमको भाई 6 पॉइंट। क्लियर है। यानी एक यूनिट बराबर है 6.3 के, तो बताओ एमपी 100 यूनिट है, 6.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अंकित मूल्य बताओ कितना आ जाएगा 630। क्लियर है। एमपी आ गया 630। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अगर उसने छूट ना दी होती तो उसे 26% का प्रॉफिट होता। छूट ना देने का मतलब है जो एमपी है अब वही बन जाएगा क्या एसपी। छूट ना देने का मतलब है भाई जितना एमपी है उसी पे बेचेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो ना लो। तो जो एमपी है वही क्या बन जाएगा एसपी। अगर 630 में कोई सामान बेच रहे हो तो आपको 26% का फायदा हो रहा है, तो बताओ सीपी कितना है। बहुत आसान है भाई, 26% का प्रॉफिट का मतलब है 26/100 यानी 13/50, यानी 50 का सामान रहा होगा तो 13 का फायदा लेके 63 में बेच दिया।
63 में बेच दिया, लेकिन ये कह रहा है भाई हम बेचेंगे 630 में, तो 63 यूनिट 630 के बराबर है, तो बताओ 10 का मल्टीपल है क्या? अगर ये 10 का मल्टीपल है तो ये भी 10 का मल्टीपल चिपकाओ, 50 दहम 500, यानी क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? 500 हो जाएगा क्रय मूल्य। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस सवाल का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आप सभी के सामने बनाओ। आ गया क्या? चलो भाई अगला देखिए, अमित एक वस्तु को इतने में बेच के इतने का लाभ प्राप्त करता है। इतने का लाभ प्राप्त करने के लिए बताइए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी वृद्धि तो बाद में निकलेगा, पहले आप ये निकालोगे कि अगर इतने का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 2 बार बेचना है तो ये फार्मूला चिपका देना है, SP1/100 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू SP2/100 प्लस माइनस बी। पहले कितने में बेचा भाई? 167.40। होता क्या है? 24 का लाभ तो 124, तुम्हें चाहिए 38 का लाभ तो 138 कर दो इसको, और SP2 लाभ है तो प्लस लगा के 100 में जोड़ देना है। अब इसको आओ काटते हैं, देखो कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? अगर मैं इसको काट दूं किससे? 2 से काटूं तो 62, और 2 से काटूं तो 69। क्लियर? और क्या कटेगा भाई? क्या ये 31 से कट रहा है? 31 दूना 62, 31 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 31 पंचे 155, 12 बचेगा 124, 31 चौका 124। कट गया भाई, चलो कट गया, बहुत अच्छी बात। 2 से काटो, 27 दूना 54, 2.7। 69 को 2.7 से मल्टीप्लाई करिए, 69 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जवाब मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने काट दिया और यहाँ पे मिल गया, अच्छा ये 2.70 मिलेगा आपको। 69 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 69 गुणा 2.7, आइए करते हैं। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 6 24, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12, 4 16, 3 4 2 6, 6 2 8 और ये 1। क्लियर है? और यहाँ पे मुझे 18 पॉइंट कुछ, और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था ना, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 18.6 के आसपास का उत्तर क्या मिलेगा भाई? ए ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी आपको कितने में अच्छा सॉरी, यहाँ पे अच्छा देखना पड़ेगा अभी कितने में बेच रहे। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 1 सेकंड रुकिए, ये तो केवल आपको सेलिंग प्राइस अभी मिलेगा ना। सेलिंग प्राइस 69 गुणा 2.7 कितना आ गया था? 69 गुणा 2.7, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 6 42, 6 48, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 3 8 8 16, 4 3 7 1 8 और 1। क्लियर है? अगर यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 अंक पर दशमलव। पहले कितने में बेच रहे थे? 167.40, अब 186.3 में बेच रहे हैं, तो बताओ कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो भाई घटा दो, वृद्धि निकल के आ जाएगी 167.40। और घटाते हैं, 0 13 में से 4 गया 9, 16 में से और यहाँ 15 में 7 गया 8 और 7 में 6 गया 1, लगभग 18.90 की वृद्धि करनी पड़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर डाटा के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? टीसीएस जितने भी सवाल कराती है जिस पैटर्न पे, उसमें कैलकुलेशन को वो अच्छा खासा करवाती है। क्लियर है? सवाल सारे बिल्कुल सेम पैटर्न पे होते हैं, पुराने पैटर्न पे होते हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन जबरदस्त होता है। तो जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा वो जो है पेपर में बाजी मारेगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खिलौने खरीदता है। 45% खिलौने को इतने के लाभ पर, शेष के 1/3 को 20% के लाभ पर और शेष को 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट बताइए। अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल को हमने किया था और ये सवाल मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। उस दिन के क्वेश्चन का कुछ ही लोगों ने जवाब दिया था, मैं चाहता हूं कि सारे लोग जवाब दिया करें। गलत सही जो भी है वो बात की बात है, लेकिन आप कमेंट जरूर किया करें कि हाँ ये आंसर आया। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट करूंगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं फटाफट। एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 2 छूट के साथ बेचता है। यदि उसे 43 रुपए की हानि होती है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। क्लियर है? देखिए
एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो बताओ अंकित कितना करता है, 140। अच्छा, ये दो बार छूट दे रहा है, 15 और 25 का। मैं आपको यहीं पर दो क्रमागत छूट को एक छूट कैसे बनाते हैं वो निकाल के दिखाता हूं। कभी कभी आपको डायरेक्ट एग्जाम में इतना ही पूछ लेता है कि बताओ इसका छूट एक छूट के बराबर होगा, तो बताओ वो वैल्यू कौन सी होगी। तो समतुल्य छूट जो निकलता है उसका फार्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा 100। क्लियर है? पहली छूट माइनस प्लस दूसरी छूट माइनस दोनों का गुणनफल बटा 100। इसको हल कर देंगे तो ये 15 और 25 जो दो बार दिया जा रहा है वो एक यूनिट के बराबर हो जाएगा। और देखते हैं कितना होगा, 15 प्लस 25 माइनस 15 गुणा 25 बटा 100। 25 15 हो जाएगा 40, 25 चौका 100, 4 से कितना कटेगा 3.75। क्लियर है? तो कितने की छूट दिया भाई, 40 में से 3 गया 37, तो बतेगा 36.25%। क्लियर है? यानी 15 और 25 का दो डिस्काउंट दो या एक ही बार में 36.25% का दे दो, बात बराबर। क्लियर है? 140 में खरीदा है, अगर 36.25% का जो है डिस्काउंट दे रहे हैं तो बताओ कितने में बेचेंगे। तो इसका परसेंट निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 140 का 36.25% आपको निकालना पड़ेगा। और 36.25% निकालने का मतलब है 36 सही 1/4% निकालना। 36 सही 1/4% देखो कितना होता है, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, और एक यहाँ पे जुड़ेगा तो 145/4, और फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 का भाग। क्लियर है? इतना हल करना पड़ेगा आपको। 5 से कटेगा 28 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 4 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 5 दूना 10, 5 9 45, 7 गुणा 29/4, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14 6 20, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंचे 20, 50 चौका 200, और लगभग आएगा, चलिए मान लीजिए लगभग में आया 50%। ठीक है? तो 50% हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो 50 का अगर डिस्काउंट दिया तो बताओ बेचेंगे कितने में, बेचेंगे कितने भाई, 90 में। क्लियर? लगभग 90 में बेचेंगे। क्लियर है? तो हमारे अकॉर्डिंग 100 का सामान 90 में बेच रहे हैं, तो बताओ कितने का घाटा हो रहा है, 10 का। लेकिन ये कह रहा है 43 का घाटा हो रहा है, तो 10 बराबर कितना है, 43 है। अंकित मूल्य बताना है, बताओ अंकित मूल्य कितना है, 140। 10 यूनिट दिया, 140 यूनिट की वैल्यू बतानी है, बताओ 14 का मल्टीपल है क्या, 14 धाम 140, 14 से यहाँ पे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 चौका 56, 56 4 कितना हो जाएगा 60। लगभग 602 के आसपास उत्तर आना चाहिए, और 602 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरी वैल्यू ली नहीं है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो 602 के आसपास वाला आंसर जो मिलेगा वो 560 ही मिलेगा। तो 560 आपको टिक कर देना। क्लियर है? 560 आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन के अनुसार इसका आंसर आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू छोड़ी, 50 चौका 200, आगे मैंने लिया नहीं। ठीक है? तो वो जितना ज्यादा आएगा उतना इधर से कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ज्यादा बढ़ेगा तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है? तो वही मैंने बढ़ाया नहीं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आया। अप्रोक्सीमेशन से 560 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे देखिए क्या करते हैं। अगला देखिए, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं का एसपी जो है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के 6 गुने के बराबर। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। सीपीएसपी का रेशियो निकालो भाई। सीपीएसपी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 6/5। क्लियर है? सीपीएसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 6/5। क्या कर दिया मैंने, 5/6 हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का एसपी के साथ गुणा होना चाहिए, 5 का एसपी के साथ। तो सीपी 5 है, एसपी कितना है भाई 6। सीपी 5 है, एसपी 6 है, बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, एक का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर, गुणा 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितने का आ जाएगा भाई, 20% का, और वो आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? हलवा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु को इतने में बेचने पर इतने की हानि होती है, इतने का लाभ कितने में बेचना जाना चाहिए। अभी बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 2 बार बेचना है तो फार्मूला SP1/100 प्लस माइनस A इज इक्वल टू SP2/100 प्लस माइनस B। इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इस सवाल का भी जवाब आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्लियर है? कुछ सवाल मैं आपको देता रहूंगा, जो सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया अगर सेम पैटर्न पे है तो वो सवाल मैं आपके लिए देता रहता हूं। ठीक है? इससे आपको भी लगे कि हाँ सवाल आ रहा है। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेशन को कंप्लीट कर लिया। करीब 15-16 क्वेश्चन थे, है ना।
पूरे कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो आप देंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ मैं एग्जाम के क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहा हूँ, ठीक है। कल भी इसी पर सेशन रखेंगे और अच्छे सवालों पे डिस्कशन करेंगे। एमपी, सीपी, प्रॉफिट, डिस्काउंट के ढेर सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को लेकर मैं आऊंगा और एक शानदार सेशन कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो जो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक प्यारा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे कि आपको ये कैसा लग रहा है ना। और सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज के वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, उनको देखिए, बार बार समझिए, नोट्स बनाइए, सीखिए, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।